समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपहसालार कुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मगलूब कर लिया गया है। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमानरवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहंशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा जो कि इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि उस मफलूकल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उस खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम। एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौट कर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी भी मायूस और अफसरदा हो गया। इसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी ना था। चनाचा खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद के पास पहुंचे। हाकिम ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा। पादरी ने कहा, कुतैबा के लश्कर ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने हाकिम को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में। हाकिम ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करबो जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्ज़ो शादाब और जोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने हाकिम की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत जजिया या फिर जंग की खबर दी थी। हाकिम ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौके से फायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो अदलो इंसाफ की वजह से ही बख्शी है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और इनके ओहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों की, अपनी हर किस्म की इमलाक और मालो गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इतलाओ और दावत के और 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफला दर काफला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातिहा कौम कमजोर और मगलूब कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मयार के अपनों के ही खिलाफ फैसला कर दें और ताकतवर सिपहसालार इस फैसले पर सर झुकाकर अमल भी करे। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए इनको वापस ले आए।
کیا یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے؟ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی، آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں۔